तो दोस्तों आज की वीडियो में आप हमारे पीछे टीवी देख पा रहे हैं। ये टीवी प्लग लगाने पर चालू नहीं हो रही थी, मतलब कि सप्लाई देने पर इसमें किसी भी तरीके की लाइट नहीं आ रही थी। तो आज की वीडियो में हमने आपको सही तरीके से इसको रिपेयर कर दिया है। किस तरीके से किया है, वीडियो को बिना स्किप करके लास्ट तक देखोगे तभी आपको समझ में आ पाएगा। और क्या फॉल्ट आया है, किस तरीके से हमने किस फॉल्ट को सही किया है, वो भी हमने आपको डिटेल में बताने की पूरी कोशिश की है। तो दोस्तों इसी तरीके से नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नाम मेरा शिव कुमार है और आप देख रहे हैं ओम टेक 11। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं अपने टीवी के पास। यहाँ पर आप देख लीजिए, हमने टीवी को पूरी तरीके से खोल दिया है और इस टीवी पे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका ऑन ऑफ स्विच का ये है, रिमोट कंट्रोल का पैनल यहाँ पर लगा रखा है। और सामने हम डिस्प्ले पर भी आपको दिखा दे रहे हैं, इसकी डिस्प्ले कुछ इस तरीके से है। आज हम इस टीवी को करने वाले हैं रिपेयर। हमने इस टीवी को चारों तरफ से आपको घुमाकर दिखा दिया है। ये टीवी चालू कंडीशन में नहीं है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सर्किट इसकी सप्लाई का सर्किट है। एक वायर यहाँ लगेगा, दूसरा वाला वायर यहाँ लगेगा। तो सबसे पहले हमें सप्लाई से ही स्टार्ट करना होगा कि कहाँ पे फॉल्ट आया है, कहाँ से शुरुआत हुई है इस फॉल्ट की। तो हमें इस पीसीबी को बाहर निकाल लेना है बहुत सावधानी पूर्वक। तो दोस्तों इसमें काम करने से पहले हम आपको बता देते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक काम है, रिस्की काम है। अगर आप बिना सेफ्टी के द्वारा करोगे तो इसमें कहीं भी झटका लग सकता है। अगर हम पिक्चर ट्यूब की बात करें तो सबसे ज़्यादा करंट पिक्चर ट्यूब में ही लगेगा, क्योंकि हम ये छोटे छोटे कंपोनेंट जो भी होते हैं इसमें, जैसे रिले हो गई, कैपेसिटर हो गया और ये यहाँ पर ट्रांसफार्मर हो गया, मिनी ट्रांसफार्मर हो गया, यहाँ से कहीं भी करंट लग सकता है। तो दोस्तों सावधानी पूर्वक अपनी टीवी अपने घर पर ही रिपेयर करनी है। अब हम आपको सबसे पहले पीछे की तरफ घुमा के देखते हैं कहीं भी कोई भी सर्किट ड्राई तो नहीं हुआ है। तो चलिए, हमने पीसीबी को कुछ इस तरीके से घुमा दिया है, सही से नहीं घूम पा रही है। तो हम सबसे पहले हम इस सर्किट को मेन सप्लाई से ही चेक करा देते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर आपको कहीं भी लगता है तो आप पकड़ लीजिए। हमें तो ऐसा कुछ सर्किट नहीं लग रहा है जो कोई फॉल्ट आया हुआ हो, ऊपर से इस तरीके से नहीं लग रहा है। उसके बाद हम देखते हैं इसके सामने वाले कंपोनेंट को। यहाँ पर आप देख लीजिए, किसी भी तरीके की पूरी पीसीबी में ड्राई कोई भी चीज़ नहीं हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप फिर से हम कोशिश करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इसकी यहाँ पर आप देख लीजिए, इसके प्रिंट यहाँ पर थोड़े से डाउट से हमें क्लियर हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसकी मेन सप्लाई में पहले से ही काम हो चुका है। यहाँ से इसकी प्रिंट ड्राई हो चुका था, किसी मिस्त्री ने इसको सेट कर दिया था। तो दोस्तों देखते हैं फिर से हम इसमें फॉल्ट क्या आया है और किस तरीके से आया है, वो हम आज की वीडियो में पूरी डिटेल में बताने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को बिना स्किप करके लास्ट तक देखोगे तभी आपको समझ में आ पाएगा कि अपने घर बैठकर टीवी को किस तरीके से रिपेयर किया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो आप हमारे हाथ में देख पा रहे हैं, ये मेन सप्लाई का सॉकेट है। यहाँ पर इस तरीके से लगाया जाएगा, इसमें मेन प्लग नहीं लगाया हुआ है। तो हमें इसमें सीरीज लीड को लगा देनी है। तो चलिए हम इसमें सबसे पहले सीरीज लीड लगा देते हैं। इसको बाहर निकाल दिया है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये हमारे पास सीरीज लीड है। इस तरीके से हमारे पास ये सीरीज लीड है। तो हमें करना क्या रहेगा, हमें सीरीज लीड को एक एक वायर पर इसके बांध देना है। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से इस वायर पर हमने बांध दिया है और हम इस पर टेप लगा देते हैं कि कहीं भी आपस में शॉर्ट ना हो और कहीं कोई भी कंपोनेंट में शॉर्ट ना हो। तो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करना है। अगर आप इतना सावधानी पूर्वक ना काम करो तो करना भी मत इस तरीके से। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने इस पर टेपिंग सही से कर दी है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने टेपिंग करने के बाद अब हमें करना क्या रहेगा, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये हमने प्लग कुछ इस तरीके से बना दिया है। अब हमें इस सॉकेट को इसमें हमें लगा देना है। उसके बाद हम सीरीज बोर्ड में भी इस प्लग को लगा देंगे। अब हमें इस प्लग को सीरीज बोर्ड में हमें लगा देना है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये हमने सीरीज बोर्ड में लगा दिया है। अब हम आपको दिखा दे रहे हैं इसमें लाइट आ रही है या नहीं। यहाँ पर आप देख लीजिए, सीरीज बोर्ड से हमने कुछ इस तरीके से हमने कनेक्शन इसमें इनपुट दे दिए हैं। आप देख लीजिए, इस वायर को हमने शॉर्ट कर रखा था, ये मेन सप्लाई है। अब हम देखते हैं इस पे पैनल में लाइट आई है या नहीं। यहाँ पर आप देख लीजिए, इसके पैनल में किसी भी तरीके के कोई भी लाइट नहीं आई है। हम आपको डिस्प्ले में भी दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, किसी भी तरीके की कोई भी लाइट नहीं आई है पैनल पर।
तो दोस्तों अब हमें करना क्या रहेगा, सबसे पहले हमें इसको सप्लाई को बंद कर देना है और हमें एक एक करके फिर से हमें इसको चेक करना है। तो हमने इसको बाहर निकाल दिया है और फिर से हम इसको भी यहाँ से निकाल देते हैं। इसको निकाल दिया। ये हमारे पास दूसरी सीरीज लीड है, यहाँ पर आप देख लीजिए। हम आपको दिखा देते हैं, इसमें करंट बारी बारी से आ रहा है। तो अब हमें करना क्या रहेगा, हमें सबसे पहले इस फ्यूज़ को चेक कर लेना है। तो फ्यूज़ को चेक करने के लिए हमें इस तरीके से इसको कैप को उठा देना है। ये देखिए हमने कैप को उठा दिया है। उसके बाद हम फ्यूज़ को बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने फ्यूज़ को बाहर निकाल दिया। फ्यूज़ को बाहर निकालने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फ्यूज़ को चेक कर लेना है ये फ्यूज़ हमारा सही से काम कर रहा है या नहीं। तो ये देखिए सबसे पहले हम इस प्लग को इस तरीके से लगा देते हैं। अब हमें करना क्या रहेगा, इस तरीके से हम फ्यूज़ को चेक कर लेते हैं। ये देखिए सबसे पहली कंडीशन, हमारा ये फ्यूज़ बिल्कुल तरीके से भस्ट हो चुका है, मतलब कि जल चुका है। ये फ्यूज़ हमारा सही से काम नहीं कर रहा है। तो हम नज़दीक लाकर दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसका तार बिल्कुल टूट के नीचे गिर चुका है। ये क्यों हुआ है और कैसे हुआ है बता देते हैं। ये लाइट कम ज़्यादा होने की कारणवश या फिर मेन बोर्ड में स्पार्किंग होने की वजह से ये तार टूट जाता है, या पीसीबी में कोई भी दिक्कत होने के कारणवश इसमें ओवरलोड की वजह से ये तार टूट जाता है, मतलब कि ये फ्यूज़ ख़राब हो जाता है। तो देखते हैं क्या कंडीशन है इस फ्यूज़ को चेंज करने से पहले, और भी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको दिखा देते हैं फ्यूज़ बॉक्स को। यहाँ पर आप देख लीजिए फ्यूज़ बॉक्स कितनी ज़्यादा जल चुका है। हमें फ्यूज़ बॉक्स भी चेंज करना होगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कॉइल है, ये कॉइल भी बीच में से फट चुकी है। हमें इस कॉइल को भी सेट करना होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए हमें पीछे से इसकी कॉइल को सेट कर देना है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं कॉइल को किस तरीके से सेट किया जाएगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे और हम आपको बताएंगे इस फ्यूज़ बॉक्स को किस तरीके से चेंज किया जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसके फ्यूज़ बॉक्स को चेंज करते हैं। तो दोस्तों ये फ्यूज़ बॉक्स चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले इस पीसीबी को घुमा देना है। इस तरीके से हमने अपने पीसीबी को घुमा दिया है। अब हमें करना क्या रहेगा, अब हमें चेक कर लेना है हमारा इस फ्यूज़ बॉक्स का पॉइंट कौन सा है। एक पॉइंट ये है, तो हम इस पॉइंट पर हमने पेस्ट लगा दिया है और दूसरा पॉइंट पे भी हमें पेस्ट लगा देना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें आयरन की मदद लेनी होगी। चलिए हम इस तरीके से इस आयरन के माध्यम से इसको हम रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए पहले इस तरीके से हम लगाएंगे और फ्यूज़ को पीछे की तरफ खींचेंगे तो आसानी से ये फ्यूज़ निकल जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए एक तरफ से हमने निकाल दिया है और हमारा फ्यूज़ हमारे हाथ में आ चुका है। ये जो फ्यूज़ बॉक्स है ये पूरी तरीके से जल चुका है और दूसरा फ्यूज़ बॉक्स है ये हमारे पास नया फ्यूज़ बॉक्स है। ये वाला जो फ्यूज़ बॉक्स है ये जल चुका है और ये वाला बिल्कुल नया है। तो हमें क्या करना होगा, ये वाला फ्यूज़ बॉक्स हमें लगा देना है। हमें पीसीबी की प्रिंट को साफ़ कर देना है। ये देखिए हमें पीसीबी की प्रिंट को साफ़ कर देना है जिससे कि हमें ये फ्यूज़ बॉक्स लगाने में दिक्कत ना आए। ये देखिए हमने पीसीबी की प्रिंट को साफ़ कर दिया है। अब हम पीसीबी को कुछ इस तरीके से हमें घुमा देना है। तो हमें इस फ्यूज़ को कुछ इस तरीके से ना लगा करके हमें फ्यूज़ को कुछ इस तरीके से लगाना है, क्योंकि जब भी फ्यूज़ ख़राब होगा तो इधर से आसानी से खुल जाएगा और इधर से हम लगाएंगे तो इसे बहुत ज़्यादा ताकत लगानी होती है, पेचकस स्क्रू ड्राइवर लगाना होता है। इसके कारणवश हम इस फ्यूज़ को कुछ इस तरीके से हमें लगा देना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारे सुराख हैं, 4 सुराख हैं। तो हमें कुछ इस तरीके से इसमें फ्यूज़ को सुराख में हमें लगा देना है। यहाँ पर आप देख लीजिए सबसे पहला पॉइंट में हम इस पर लास्ट वाले सुराख में डालेंगे और एक बचा हुआ है तो हमें इस तरीके से इस वाले सुराख में डाल देना है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा फ्यूज़ लग चुका है। अब हम पीसीबी को कुछ इस तरीके से रोटेट कर देते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए पीसीबी को रोटेट करने के बाद अब हमें फिर से इस पर पेस्ट लगाकर सोल्डिंग कर देनी है। यहाँ पर आप देख लीजिए ये जो हमने पेस्ट लगाया है फ्यूज़ बॉक्स के पिनों पर, यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से हमने फ्यूज़ बॉक्स की पिनों पर पेस्ट लगा दिया है। अब हम इस पर सोल्डिंग कर देते हैं। कुछ इस तरीके से हम इसकी सोल्डिंग कर देंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए एक कर दिया हमने सोल्ड और दूसरा भी हमें रिसोल्ड कर देना है। दोस्तों याद रहे कहीं भी शॉर्ट ना हो और कहीं भी ड्राई ना रह जाए। अगर ड्राई रहता है तब भी दिक्कत है, अगर शॉर्ट हो जाता है तब भी दिक्कत है।
तो दोस्तों ये जो टीवी का मेन सर्किट है, मतलब कि पावर सप्लाई का सर्किट है, हमने इसमें फ्यूज बॉक्स डाल दिया है। अब हमें इसमें फ्यूज डाल करके चेक कर लेना है। उससे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो कॉइल ख़राब है इसको हमें सेट कर लेना है। तो दोस्तों ये हम कॉइल सेट करके आपको नहीं दिखाएंगे, हमें तो सिर्फ ये दिखाना था कि इस तरीके से फ्यूज को किस तरीके से चेंज किया जाएगा। तो दोस्तों कॉइल सेट करने के बाद हम आपको इस टीवी को ऑन करके भी दिखाएंगे, चालू करके भी दिखाएंगे। तो चलिए करते हैं सबसे पहले कॉइल को सेट। तो चलिए हम इस फ्यूज बॉक्स को इस तरीके से ओपन करते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए फ्यूज बॉक्स को ओपन किया और ऊपर से ये फ्यूज हम इस तरीके से हमने रखा और ऊपर से ये लगा दिया। ऊपर से हम कैप लगा देते हैं। तो दोस्तों हमने इस कॉइल को भी सेट कर दिया है, फ्यूज को चेंज कर दिया है, और भी इसमें कोई दिक्कत थी वो भी हमने इसकी सेट कर दी हैं। तो दोस्तों अब हमें करना क्या रहेगा, अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी मेन सप्लाई देनी होगी। मेन सप्लाई देने के लिए ये जो हमने प्लग बनाया था इसकी मेन सप्लाई का, ये है, आप देख पा रहे होंगे। फिर से हमें इस प्लग को लगा देना है इसी तरीके से। अब हमारे पास ये प्लग बचा हुआ है, तो चलिए हम सबसे पहले सीरीज बोर्ड में लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए हमने इस प्लग को सीरीज बोर्ड में लगा दिया है। यहाँ पर आप देख लीजिए इस प्लग को हमने सीरीज बोर्ड में लगा दिया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ करंट भी इसने लिया है, कुछ एम्पियर लिए हैं इसने। और हम बात करते हैं इसकी मेन सप्लाई की। तो यहाँ पर हमारा एलईडी बल्ब भी जलने लगा है, मतलब कि इसमें मेन सप्लाई चालू हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूरी तरीके से हमारी टीवी बिल्कुल तरीके से चालू हो चुकी है। अब आपको लेकर चलते हैं इसकी डिस्प्ले पर। यहाँ पर आप देख लीजिए इसकी डिस्प्ले पर भी लाइट आ चुकी है हल्की पूरी। यहाँ पर आप देख लीजिए हमिंग सी मार रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से हमने आपको फ्यूज बॉक्स को चेंज करके दिखाया है वो आपको सही तरीके से है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से हमने आपको फ्यूज बॉक्स को चेंज करके दिखाया है वो आपको सही तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको सही तरीके से ये सर्किट समझ में आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।